सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूं मुइज़्ज़ुर रहमान। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं इजराइल और ईरान के दरमियान जारी तनाज़े के हवाले से आपको कुछ अपडेट्स दें कि आज सुबह फिर से शदीद बेसिकली इस तनाज़े में इजाफा देखने में आया है। ईरान ने इसराइल पर नए मिसाइल्स का हमला किया है, जिसके बाद तल अवीव और दूसरे शहरों में सायरस बजे। इसराइली अफवाज का कहना है कि उन्होंने ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ अली शादमानी को तेहरान में शहीद कर दिया है, लेकिन असल मसला यहाँ पर नाज़रीन यही है कि बेसिकली इस तनाज़े का नाज़रीन सबसे ज़्यादा नुकसान गज़ा के मासूम शहरियों को हो रहा है। आज खान यूनिस में एक बार फिर इजरायली फोर्सेस ने इमदाद का इंतज़ार करते हुए 45 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है, और ये वही मुतनाज़ा इमदादी मकामात है जिनको अमरीका और इसराइल चलाते हैं, और तज्ज़ियाकार उन्हें इंसानी मुज़बा खाने कहते हैं। UN के ह्यूमन राइट्स चीफ वोल्कर तुर्क ने कहा है कि इसराइल के जंगी तरीके गज़ा के फ़लस्तीनों पर खौफनाक और नाकाबिल बर्दाश्त मसाइब बेसिकली बर्पा कर रहे हैं और मुसल्लत कर रहे हैं। 20 माह से जारी इसराइल के फ़लस्तीन पर ये जो हमले हैं और जो नस्ल कशी जारी है, इसमें कम से कम रिपोर्ट्स के मुताबिक 55,362 फ़लस्तीनी अभी तक शहीद हो चुके हैं, जिनमें हज़ारों बेगुनाह बच्चे, ख़वातीन और बुज़ुर्ग शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने G7 समिट छोड़कर जल्दी वाशिंगटन वापस की है। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का कहना है कि अमरीका ने इसराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी की पेशकश की है और इसी वजह से ट्रंप चले गए हैं वाशिंगटन। डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान के बाशिंदों को फौरी तौर पर तेहरान खाली करने की वार्निंग दी है, जिस पर चीन ने अमरीका पर तनाज़े में आग में तेल डालने का इल्ज़ाम लगाया है। जापान और इंडिया ने अपने शहरियों को तेहरान से निकालना शुरू कर दिया है और भारत अपने तलबा को तेहरान से बाहर निकाल रहा है। ये सूरत हाल इस वक्त बहुत ख़तरनाक हो गई है जब अमरीका ने मशरिक़ी वस्ता में अपनी फ़ौजी मौजूदगी बढ़ा दी है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर बेसिकली नाज़रीन स्ट्राइक ग्रुप्स वहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। सवाल ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई अमन चाहते हैं या ये सिर्फ एक सियासी स्टंट है, क्योंकि जब तक गज़ा में नस्ल कशी जारी रहेगी कोई भी इलाकाई अमन बेमानी है, और ये बिल्कुल सही बात है। और जब तक बेसिकली नाज़रीन पे वेस्टर्न दबाव नहीं पड़ता कि वो जो अपना जो बेसिकली उनका एक नस्ल कशी का जो प्रोजेक्ट है उसको तर्क करे, कोई भी इलाकाई इस्तेकाम नहीं आता। और नाज़रीन अब आते हैं गज़ा की सूरत हाल की तरफ, जहाँ पे इसराइल ने एक बार फिर अपने सबसे घिनौने जराइम का मुज़ाहिरा किया है। इसराइल रोज़ बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करता है, इंसानी हकूक़ पामाल करता है। सिर्फ एक दिन में 56 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, जिनमें 38 लोग सिर्फ खाने की तलाश में इमदादी मराकज़ पे गए थे। ये वाक़यात इंतहाई मुतनाज़िअ गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के मराकज़ पर हुए हैं, जो अमरीका और इसराइल की मदद से चलाया जाता है। इमदादी सामान की तरसील के ये नाम नेहाद कैंप्स इसराइली फ़ौज के नाज़रीन मुकम्मल कंट्रोल में हैं। रफ़ा के फ्लैग राउंड अबाउट पर सुबह 4 बजे इसराइली फोर्सेस ने भूखे और मासूम और बेगुनाह लोगों पर फायरिंग की, और एनी शाहिद वहाँ पे जो मौजूद थे उन्होंने बताया कि हर तरफ से फायरिंग की आवाज़ आ रही थी। लोग ज़मीन पर गिर कर छुपने की कोशिश कर रहे थे। हैबा ने कहा कि दिन ब दिन हालात बदतर होते जा रहे हैं, और नाज़रीन ये जो गज़ा कि बेसिकली ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन है उसने मई के आखिर में काम शुरू किया था, जब इसराइल ने 3 माह की मुकम्मल नाकाबंदी को जुज़वी तौर पर समझें इसको एक स्टंट के लिए उठाया। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा और बड़ी जो इमदादी तंजीमें हैं उन्होंने इस फाउंडेशन के साथ ताउन से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि ये जो बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन है इंसानी ज़रूरियात से ज़्यादा इसराइली फ़ौजी मकासद को तरजीह देता है। अब तक इन ख़तरनाक इमदादी मराकज़ या जिनको बेगुनाह फ़लस्तीनों का मुज़बा खाना कहा जाता है उसके में तकरीबन 300 से ज़ायद बेगुनाह फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और 2000 से ज़ायद मासूम लोग ज़ख्मी हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के चीफ वोल्कर तुर्क ने कहा है कि इसराइल ने खाने को हथियार बनाया है और जान बचाने वाली इमदाद को रोका है। तुर्क ने मज़ीद ये भी कहा कि इसराइल के जंगी तरीके गज़ा के फ़लस्तीनों पर खौफनाक और नाकाबिल बर्दाश्त मसाइब मुसल्लत कर रहे हैं। 20 माह से ज़ायद के इसराइली हमलों में 55,362 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। और अल जज़ीरा के रिपोर्टर तारिक अबू अज़ूम ने देर अल बलह से बताया है कि मौजूदा इमदादी तकसीमी निज़ाम ने फ़लस्तीनियों में इंतशार और मायूसी फैला दी है। भूखे और बेसिकली बिलखते फ़लस्तीनी अब भी मजबूर हैं कि वो बेसिकली घरों में रह कर भूखे मरें या आटे का एक बोरा लेने के लिए अपनी
जान को ख़तरा में डालें और वहाँ पे अपनी जान कुर्बान करें। ये नाज़रीन एक इंतहाई तकलीफ़देह सिचुएशन है और इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। इन तमाम हवालों से आपको करेंगे क्योंकि नाज़रीन फ़लस्तीनियों के लोगों की आवाज़ उठाना हम सब की अखलाकी ज़िम्मेदारी है और हम इसीलिए फ़लस्तीनियों के हक़ के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए बोल न्यूज़। नाज़रीन वेलकम बैक टू फ्रंट पेज। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे जो ईरान और इज़राइल के माबैन तनाज़ा और किस तरह अमेरिका बेसिकली जल्दी पर तेल छिड़क रहा है और बजाय इज़राइल पे वो दबाव डाले और इस मसले को सॉल्व करे। अमेरिका इज़राइल के बेसिकली तमाम डिमांड्स के आगे, उनके जंगी जुनून के आगे सरनगू नज़र आता है, स्पेशली उनके जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप। और फिर हमने गज़ा में होने वाली अंधोनाक जो वहाँ पे सूरत हाल है जो कि पिछले 20 माह से चलती आ रही है। 55,362 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं अब तक और ये सिलसिला कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब हम नाज़रीन तफसील से बात करते हैं इज़राइल और ईरान के दरमियान जारी तनाज़े का नाज़रीन आलमी इक़्तिसादी निज़ाम पर क्या असर पड़ रहा है। दुनिया के अहम तरीन तेल और गैस पैदा करने वाले इलाके में ये तनाज़ा पूरी दुनिया की मईशत को मुतासर करने का इम्कान रखता है। सबसे पहले बात करते हैं तेल की कीमतों की। ब्रेंट क्रूड जो कि आलमी बेंचमार्क है, पीर की सुबह $74.60 फ़ी बैरल तक पहुँच गया है। ये इस जुमेरात के मुकाबले में तकरीबन 7% का इजाफा है जब इज़राइल ने अपने हमले शुरू किए थे। ये इजाफा काफ़ी अहम है क्योंकि तेल की कीमतों का असर पूरी दुनिया की अफरात ज़र पर पड़ता है। असल मसला ये है कि दुनिया का तेल और दीगर अहम कमोडिटीज़ जैसे नेचुरल गैस मशरिकी वस्ता के समंदरी रास्तों से गुजरते हैं। सबसे अहम रास्ता ऑब्वियसली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है जो कि ईरान और खलीजी ममालिक के दरमियान एक तंग आबी रास्ता है। ये बहरा अरब को बहरा हिंद से मिलाता है और यहाँ से दुनिया की समंदरी तेल की सप्लाई का 1/3 हिस्सा गुजरता है, यानी रोज़ाना तकरीबन 2 करोड़ 10 लाख बैरल तेल जिसकी मालियत अरबों डॉलर में बनती है। इस रास्ते की सबसे तंग जगह सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ी है और शिपिंग लेन्स इससे भी तंग हैं जो इन्हें हमलों के लिए इंतहाई कमज़ोर बना देता है। ईरानी कानून साज इस्माइल कोसारी के हवाले से रिपोर्ट्स आई हैं कि ईरान इज़राइल के साथ बढ़ते तनाज़े की सूरत में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करने पर गौर कर रहा है। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक, जो कि बहुत बड़ी इक़्तिसादी एक फोरकास्टिंग एजेंसी है, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो जाता है तो ये एक वर्स्ट केस सिनेरियो होगा जो कि तेल की कीमतों को $100 फ़ी बैरल से ऊपर पहुंचा सकता है। लेकिन यहाँ बात दिलचस्प ये है कि 1980 से 1988 तक ईरान इराक़ की जंग के दौरान जब दोनों ममालिक ने खलीज में तजारती जहाज़ों को निशाना बनाया था, फिर भी हॉर्मुज़ कभी भी मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुआ। इसकी वजह यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करने से तेहरान को ख़ुद भी नुकसान होगा, ख़ास तौर पर चीन को अपनी बेसिकली दरामदात में जो उसकी कीमती आमदनी का ज़रिया है। TS लोमोबार्ड के मुताबिक जो उनके इकोनॉमिक कंसल्टेंट हमजा अल-अऊद का कहना है कि स्ट्रेट बंद करने के नताइज ख़ुद तेहरान के लिए भी शदीद होंगे। अब बात करते हैं आलमी महंगाई या अफरात ज़र की। जब नाज़रीन तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो प्रोडक्शन की लागत भी बढ़ जाती है या आखिर कंज्यूमर्स तक पहुंचती है। ख़ास तौर पर नाज़रीन ये जो तवानाई का ज़्यादा इस्तेमाल करने वाली अशिया जैसे खाना, कपड़े और केमिकल्स की कीमतों में इजाफ़ा होता है। तेल बरामद करने वाले ममालिक में आला महंगाई और सुस्त इक़्तिसादी नमू का सामना हो सकता है अगर यह तनाज़ा जारी रहे। जो मरकज़ी बैंक्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। फ़िलवक्त G7 के मरकज़ी बैंक्स जो बेसिकली इंटरेस्ट रेट है या शरह सूद कम करने के साइकिल पर हैं, लेकिन तवानाई की बढ़ती कीमतों का जिसका बेसिकली नाज़रीन जंग के दौरान ख़दशा बहुत ज़्यादा है, काफ़ी हद तक जो है बढ़ जाएंगे शरह सूद बढ़ने के जो ख़तरात। और नाज़रीन ये जो झटका होगा ये मरकज़ी बैंकों को एक बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने हाल ही में बरतानिया के जो बेस इंटरेस्ट रेट को कम करके 4.25% किया था, जबकि अमरीकी फेडरल रिजर्व ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स के बाद रेट काटने से अभी तक गुरेज किया क्योंकि अभी तक वहाँ पर बहुत ज़्यादा अदम इस्तेहकाम है। स्टॉक मार्केट्स की सूरत हाल देखते हैं तो वॉल स्ट्रीट को भी नुकसान हुआ है। जुमेरात को S&P 500 और नेस्डेक कॉम्पोजिट इंडेक्स में बिलतरतीब 1.1 और 1.3% कमी आई है। मशरिकी वस्ता में मिस्र का बेंचमार्क
खतरनाक EGX 30 इंडेक्स इतवार को 7.7% गिरा, जबकि तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज 35 इंडेक्स में 1.5% कमी आई। यूरोपीय मार्केट्स भी शदीद मुतासर हुई हैं। जर्मनी का DAX और फ्रांस का CAC 40 इंडेक्स दोनों 1.1% से ज़ायद गिरे, जबकि बरतानिया का FTSE 100 जुमेरात को 0.5% कम हुआ। लेकिन कुछ कंपनीज़ को फ़ायदा भी हुआ है। BAE सिस्टम्स जैसी डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर कंपनी जुमेरात को तकरीबन 3% बढ़ी। अमेरिका में मिलिट्री सप्लायर जैसे लॉकहीड मार्टिन और ग्रोमन और नाज़रीन RTX के शेयर्स में भी इजाफा देखा गया। तेल की कंपनियाँ जिसमें ब्रिटिश पेट्रोलियम और शेल को भी फ़ायदा हुआ। ब्रिटिश पेट्रोलियम तकरीबन 2% और शेल 1% से ज़्यादा बढ़ा। सोने की कीमत भी जुमेरात को तकरीबन 1% बढ़कर $3,426 फ़ी आउंस पहुँच गई, जो कि अप्रैल में रिकॉर्ड आला $3,500 के करीब है। एविएशन सेक्टर की बात करें तो कई एयरलाइंस ने मशरिक़ी वस्ती में अपनी परवाज़ें मनसूख की हैं। सिर्फ जो दुबई की और दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन में से एक एयरलाइन है एमिरेट्स, जो कि मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा कैरियर है, उसने 30 जून तक इराक, उर्दन, लबनान और ईरान की फ़्लाइट्स को मुअत्तल कर दिया है। इत्तेहाद एयरवेज़ जो कि UAE की सरकारी एयरलाइंस है, जो कि अबू धाबी से जो ऑपरेट करती है, उसने अबू धाबी और तल अवीव के दरमियान फ़्लाइट्स को मुअत्तल किया, जबकि कतर एयरवेज़ ने ईरान, इराक और शाम की फ़्लाइट्स आर्जी तौर पर बंद की हैं। आलूद का ख्याल है कि जब तक ये हमले महदूद रहेंगे मार्केट्स बहाली की तरफ जाएंगी, लेकिन अगर ये तनाज़ा फैल गया तो इक़्तिसादी नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। एक तरफ दुनिया को तेल की बढ़ती कीमतों का सामना है और दूसरी तरफ फ़िज़ाई सफ़र, एयर स्पेस बंद होने की वजह से नाज़रीन फ़िज़ाई ऑपरेशन कम हुए हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि जो बेसिकली नाज़रीन एयर स्पेस मुतबादिल के तौर पर खुली हुई हैं, उनको लंबे रास्ते इख्तियार करने पड़ रहे हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी तनाज़े के नतीजे में खित्ते में मुतअद्दिद ममालिक ने अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी हैं, जिसकी सबब हवाई कंपनीज़ को अपनी परवाज़ें मुअत्तल या उनका बेसिकली नाज़रीन रास्ता तब्दील करना पड़ रहा है। मशरिक़ी वस्ती की कई बड़ी एयरलाइंस बशमूल इमारात एयरलाइंस, इत्तेहाद एयरवेज़, कतर एयरवेज़ ने इराक, उर्दन, लबनान और ईरान के लिए परवाज़ें रोक दी हैं या उन्हें दूसरे रास्तों से मोड़ दिया है। ईरान की सरकारी खबर एजेंसी IRNA के मुताबिक ईरानी हुक्काम ने गैर मुअय्यना मदद के लिए मुल्क की फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी हैं। जुमे के रोज़ इराक ने भी अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद करते हुए यहाँ पर तमाम ट्रैफिक मुअत्तल कर दी, जबकि उर्दन ने भी इलाके में तसादुम के मुमकिन ख़तरात के पेश नज़र अपनी फ़िज़ाई हदूद आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान किया है। मशरिक़ी वस्ती का मशरिक़ी इराक दुनिया के मसरूफ़ तरीन हवाई रास्तों में से एक है, जहाँ से यूरोप और खलीजी ममालिक के दरमियान रोज़ाना सैकड़ों परवाज़ें गुजरती हैं। फ़िज़ाई हदूद की बंदिश के बायस बैनुल-अक़वामी हवाई सफ़र में खलल पड़ रहा है, ख़ास तौर पर यूरोप और एशिया के दरमियान परवाज़ों को मुतबादिल रास्तों पर मुंतकिल किया जा रहा है। ताहम माहिरीन का ख्याल है कि ये रुकावटें आर्जी हैं और अगर तनाज़ा मज़ीद न बढ़ा तो हवाई सफ़र और सयाहत के शोबे चंद दिनों में मामूल पे आ सकते हैं। इसी तरह आलमी मालियाती मंडियाँ भी गुज़िश्ता हफ्ते की कमी के बाद बहाल हो सकती हैं, बशर्ते कि तसादुम की सूरत हाल पर काबू पाया जाए। मुख्तसरन अगर बात की जाए तो नाज़रीन मौजूदा बहरान के फ़ौरी असरात तो हैं, लेकिन तवील मुद्दती नुकसान से बचा जा सकता है अगर तनाव में मज़ीद इजाफा ना हो। और नाज़रीन ये बहुत ज़रूरी है कि इस तनाव को यहीं पर हल किया जाए, क्योंकि इसका जो स्पिल ओवर इफ़ेक्ट है, अगर आपको याद हो तो अगर आप रूस और यूक्रेन की जंग याद करते हैं, वो तो एक बिल्कुल दुनिया से हट के है रूस और यूक्रेन, लेकिन उससे आपको याद होगा कमोडिटी प्राइसेस में इजाफा हुआ, तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। तो ये वाला जो मामला है नाज़रीन, ये बिल्कुल दुनिया के बिल्कुल बीच में है और ये पूरी दुनिया को इसका स्पिल ओवर इफ़ेक्ट मुतासर करता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद हो जाता है तो आपकी सी ट्रेड बंद हो जाएगा, और अगर ऑयल प्राइसेस नाज़रीन बढ़ती हैं तो जो पाकिस्तान जैसे जो तरक्की पजीर ममालिक है वहाँ अफरात-ए-ज़र बहुत शिद्दत की तरफ जा सकती है। और इस वक्त ऑलरेडी जो आलमी मईशत है नाज़रीन तनाव का शिकार है, जो इस वक्त अदम इस्तेहकाम है, ऑलरेडी इकनॉमिक एक्टिविटी लो है, अफरात-ए-ज़र ज़्यादा है, और फिर जब से डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ्स लगाए हैं दीगर ममालिक पे, तो पूरी आलमी मईशत तज़ब्ज़ुब का शिकार है। अब उसमें जो मज़ीद तनाव आ रहा है ये और ज़्यादा डैमेज कर सकती है। अगर तेल की कीमतें ऊपर चली जाती हैं तो लो डिमांड के बावजूद तेल की कीमतें ऊपर जाना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा, दुनिया की मईशत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरात से दोचार है। तो यहाँ पे जो बेसिकली जो बड़ी क़ुव्वतें हैं, जो बड़ी सुपर पावर्स हैं, जैसे अमेरिका सबसे जिसमें सहरे फहरिस्त आता है, चीन, इन सब ममालिक को इकट्ठा होना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इस तनाज़े को यहाँ पे रोका जाए। और नाज़रीन रोका किस तरह जा सकता है कि इसराइल जो कि एक मगरिब का बिगड़ा हुआ बच्चा है, उसको बता के कि भाई वो अपने हद में रहें, अपना जो होराइज़न है उसको जो है वो नैरो डाउन करें, क्योंकि जब तक नाज़रीन फ़लस्तीन में और गज़ा में जो इसराइल का जो एक नस्ल
कशी का जो एक पूरी एक कैंपेन है, जब तक वो नहीं रोका जा सकता दुनिया में और ख़ित्ते में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। आपको याद होगा 2003 में अगर हम इराक़ में होने वाले जो मामला देखें, जो जिससे उस जितना दुनिया में उससे अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ, या अफ़गान वॉर की बात की जाए, तो ये जो जंगें होती हैं नाज़रीन, ये सिर्फ़ एक ख़ित्ते तक महदूद नहीं रहती बल्कि इनका पूरा दुनिया तक फैलाव होता है। और इस वक्त दुनिया को बहुत ज़्यादा ख़तरात से दो चार है। अगर हम जंग की बात से हट के भी बात करें तो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तनाज़े को जल्द अज जल्द हल किया जाए ताकि और तमाम ममालिक अपनी आवाम की फ़लाह व बहबूद पर काम कर सकें। 8 अरब लोगों की आबादी है दुनिया को इस वक्त गुर्बत इन जैसे बहुत बड़े क्राइसिस का सामना है, तो दुनिया को चाहिए कि इकट्ठे होकर इन प्रॉब्लम्स को टैकल करें, ना कि जंगों में एक दूसरे को झोंकें। तो इन तमाम हवालों से आपको मज़ीद भी आगाह करते रहेंगे, लेकिन हमारे शो का यहाँ पे वक्त हो जाता है ख़त्म। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी हमारे अगले शो में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बोल के सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपना फीडबैक ज़रूर रिकॉर्ड कीजिएगा। मुझे रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।